क्लासेस ने जो आपने बोला है वो मैं फाइन दूसरी बार कर लिया था, सारे मैंने चेंज भी कर दिया, ठीक है। उम्मीद है तो आप वो समझा रहे हो। अच्छा, हाल ही के क्वेश्चन हैं कि टेस्ट होंगे, जी हाँ बाकी टेस्ट होंगे, जब स्कूल ओपन होगा या मे भी ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम, क्लास 7 आज हमारा मैथ का लेक्चर है। तो इसमें हमने आज जो पढ़ना है, सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी जो हमारे लास्ट लेक्चर में थी। उसमें आपको कुछ चीज़ें पहले रिकॉल करनी पड़ेगी, तब हम लोग अगला लेक्चर अपना इजीली स्टार्ट कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपको अगर याद हो तो आपको हमने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह हमने पढ़ा था, ठीक है। आज की जो एक्सरसाइज है, आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर फाइंड करना है आपने। तो अगर हम सबसे पहले रिकॉल करें अपनी चीज़ों को, तो एडिटिव इनवर्स होता क्या था। किसी भी वैल्यूज़ का अगर हमने एडिटिव इनवर्स लेना था तो उसमें हम लोगों ने उसमें साइन कौन सा था उसका चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, if you have 7, then we have to write minus along with 7 to take additive inverse. Same as it is in the multiplicative inverse, we have to change the numerator in denominator and the denominator into numerator. So come to the first question, find the additive inverse and multiplicative inverse of the following rational number. Part number 1, -7. इसका सोल्यूशन क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 and 7. Additive inverse of -7 is 7, and the second one part, multiplicative inverse of -7 is 1/-7. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि -7 आपका आ रहा था, उसमें आपने क्या किया, उसको जो नोमिनेटर था आपका क्या था, -7 था। आपने इसको क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आपने दिया तो -7 को आपने जो आपका नोमिनेटर में था उसमें आपने डिनोमिनेटर में कर दिया, और जो आपका आता था डिनोमिनेटर आपने उसको क्या किया, नोमिनेटर में चेंज कर दिया। इसी तरह आपका आता है पार्ट नंबर 2 आएगा आपका 23। उसका सोल्यूशन हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज हमारा एडिटिव इनवर्स क्या करते थे कि हमने उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स और 23 इज -23, ठीक है। 23 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -23। इसी तरह आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका of 23 is 1/23। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करना है। अब फॉर एग्जांपल 23 आ रहा है, तो 23 के आपका ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जब कोई भी चीज नहीं है तो आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हमें जब इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि क्या बनेगा 1/23। इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है पार्ट आपका 5, -2/7। -2/7 का आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/7। सिर्फ आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है और कुछ भी आपने नहीं करना। इसी तरह आपको आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/7 इज -7/2। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि इसके हमारा जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में आपने सिंपली कन्वर्ट करना है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एडिटिव इनवर्स में आप लोग टोटली सिर्फ और सिर्फ उसके साइन चेंज करेंगे वैल्यूज के साथ। अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का इनवर्स क्या होता है, उसका उल्ट क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो हमने उसकी जगह क्या कर दिया, माइनस। अगर इन केस हमारे पास माइनस आ रहा है क्वेश्चन में वैल्यू, तो
तो अब जब हम उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका साइन चेंज करके पॉजिटिव हम लोग कर देंगे। ये हमारा सिंपली एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इसी तरह अब आपका आ गया पार्ट नंबर 10, एडिटिव इनवर्स ऑफ 18/27 इज। इसमें क्या होगा, सिंपली आपने सिर्फ माइनस साइन आपने लगा देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, -504। अब इनको ऐड करोगे -2 -20 कितना हो गया -2 और ऐसे बहुत की -5 करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इनको आपने 62 को ब्रेक करना है, डिक्लेयर करना है, ऐड करने से माइनस करेंगे 336 ऐड करेंगे इसको ये प्लस कर इसको वैल्यू करेंगे -56 इसी तरह आपका पार्ट नंबर 10 था, हम लोग इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। आप एडिटिव इनवर्स लेंगे तो आपका -18/27 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 27 को डिनोमिनेटर से हमने नोमिनेटर में ले जाएंगे और 18 जो आपका नोमिनेटर में है उसको हमने डिनोमिनेटर में ले आना है। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 11 है -99/100। इसका एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, हमने एडिटिव इनवर्स में माइनस जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिमूव कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में हमने चेंज कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वो आप कैसे करेंगे कि मैथ के कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक आपने सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स वगैरह को, ब्रैकेट्स में फिर आपकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। देन आप डिवाइड, अगर आपका आ रहा है कोई भी डिवीजन हो रही है वैल्यूज तो आप उनको सॉल्व करेंगे, फिर आपके मल्टीप्लिकेटिव आएगा, फिर एडिशन आएगा और सबसे एंड में आपका माइनस आपका सब्ट्रैक्शन आपका आ जाएगा। अब इसको इन रूल्स को आपने ध्यान में रखना है और इसको 1 बाय 1 हमने इस पे क्वेश्चन पे अप्लाई करना होगा। सिंपलीफाई हमने प्लस माइनस जो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में भी करके आए हैं, ऐड करना वैल्यूज को और सब्ट्रैक्ट करना, सिंपली हमने ये करने हैं। इसमें हमारा पार्ट 1 है 1/8 माइनस ब्रैकेट -5/8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/8 माइनस ब्रैकेट -5/8 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका है क्वेश्चन। वी हैव write down the question again, 1/8 माइनस ब्रैकेट -5/8 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, इसको सिंपली जब ब्रैकेट को आपने क्या किया, इसकी ब्रैकेट को ओपन किया जब, तो ये आपके पास जो माइनस आ रहा है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को आपने क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। ठीक है, स्टेप 2 में आप टोटली क्या किया, ब्रैकेट ओपन की, जो आपका माइनस थे आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस। ये अब आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/8 प्लस 5/8। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, अब आपके क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो आपके जो सा आपने ऐड किया तो इसमें क्या आया, 8 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो उसमें आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है 8 जो आपका आया है में आप 8 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय, अब इसके जो नोमिनेटर में 1 था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस इसी तरह सेकंड के 5/8 था, इसमें अब आपको
यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आ गया। आपने 1 को नेक्स्ट आपने क्या किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 5 आ जाएगा। तो 1 प्लस 5 ओवर 8 ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, और आपके डिनोमिनेटर में क्या है 8 है। अब ये आपका 6/8। नेक्स्ट आपका आता है जो सा पार्ट है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, 6/8 आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और जिसमें आपने क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 3 are 6 और 2 4 are 8। अब यहाँ से आगे जाके आपका और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट नंबर 7। तो उसका क्वेश्चन क्या है, 1/11 प्लस ब्रैकेट माइनस 5/11 प्लस 10/11। अगेन मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दूं, पॉइंट नंबर 7 है आपका 1/11 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5/11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10/11। सॉल्यूशन, अब इसमें आप सबसे पहले आप लोगों को एज इट इज क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को जो है आंसर में फर्स्ट राइट डाउन करना पड़ेगा। 1/11 प्लस ब्रैकेट माइनस 5/11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10/11। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हमने जो अभी मैंने आपको बताया भी था रूल के, सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास था पॉजिटिव साइन, जबकि ब्रैकेट के अंदर था नेगेटिव। इसमें आपको ये आप क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, आगे ब्रैकेट जब ओपन होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/11 प्लस 10/11। अब अगेन आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर जब डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया, उसमें आपने क्या किया, जब आपका डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आपने 11 लिख दिया डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट अब 11 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस 1 को जब आपने 11 के जो नोमिनेटर में फर्स्ट वाली वैल्यूज के जो नोमिनेटर में 1 है उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस साइन आगे जो सा अब आपका आ रहा है -5 वाला, सेकंड फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो माइनस है आपने वो माइनस लिखा। इसके बाद आपने अब 11 को जब इसके एलसीएम से 11 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, अगेन 1 आ जाएगा। अब सिंपली आपने उसको क्या किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो डायरेक्ट हमने 5 यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह अब सेकंड और थर्ड वैल्यूज के दरमियान में आपका पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव साइन लगाया। नेक्स्ट आपका 11 जो नोमिनेटर में आपने इसके एलसीएम वाले 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, 1 -5 प्लस 10 ओवर 11 आ गया। अब इसको हम सिंपली सबसे पहले अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं अभी, मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी नहीं आपके पास, मल्टीप्लाई भी आपके पास नहीं है, फिर आपके पास क्या आ रही है, एडिशन आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 भी आपका पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव है, तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे 11। इसमें से आप 11 से 5 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में, 6/11। अब इससे ज्यादा आपका सिंप्लीफाई अभी इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। अगर तो दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते, जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था 6/8 आया था, तो हमारे एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे थे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 पे डिवाइड हो रहे थे, हमने उसको और डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया। मगर अब यहाँ पर क्योंकि एक ही टेबल पे दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6/11। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट नंबर 11 आ गया। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, -3/4 -5/6 माइनस ब्रैकेट -17/8। ठीक है, उससे एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, -3/4 -5/6 माइनस ब्रैकेट -17/8।
8 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमने इसको जब सोल्यूशन में लिखेंगे तो हमने इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, जिसमें हमारे पास क्या आया -3/4 -5/6। अब एक था ब्रैकेट के बाहर माइनस और एक ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस, और जब ब्रैकेट हमारी ओपन होगी तो हमारा क्या आ जाएगा 17/8। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 4 6 8 थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ये आ जाएंगे डिनोमिनेटर। अब हमने चेक ये करना है कि हम इनको एलसीएम लें, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी जगह हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिस पे तीनों डिनोमिनेटर हमारे इजीली डिवाइड एक ही नंबर पे डिवाइड हो जाए। उसमें हमने जब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, ऐसा नंबर जिस पे तीनों के तीनों डिनोमिनेटर सेम नंबर पे डिवाइड हो जाए। वो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा आ रहा है, 24। अब जब हमने इसका एलसीएम 24 ले लिया, 1 बाय 1 हम लोग अब इसको पुट करेंगे वैल्यूज को। फर्स्ट आता था हमारे पास -3/4, ठीक है। अब इस वैल्यूज को जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। अब 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 18। सबसे पहले माइनस था तो इसलिए हमने उसको क्या किया, -18 आ गया। माइनस नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड वैल्यूज के दरमियान में माइनस था उसका हमने माइनस लिखा। नेक्स्ट आ जाता है 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। उस 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू -20। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू के दरमियान में हमारा आ रहा है पॉजिटिव प्लस साइन आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, 8 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 17 आर 51। हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी +51। अब सेम इसी तरह हमारा +51 -20 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा +31। अगेन उसमें से -18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 13। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई 13/24। अब अगेन हमारा 13 और 24 दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसलिए हमारा यही आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा क्या बन रहा है 13/24। फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। इसमें आपको शायद इसमें कुछ नई चीज मिली होगी। पहले हमारे पास जो 2-3 पार्ट्स थे उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर जितने भी थे, चाहे 2 थे या 3 थे, वो सेम थे। मगर यहाँ पर हमारे 3 डिनोमिनेटर हैं जो कि तीनों के तीनों डिफरेंट है। इसलिए हमने इसको एक दफा फिर हम पढ़ लेते हैं। -3/4 -5/26 +17/8 आ गया हमारे पास। अब हमने वो टेबल वो नंबर चूज करना है एलसीएम लेके कि जिसमें हमारे पास 4 6 एंड 8 तीनों के तीनों स्मॉलेस्ट वैल्यूज पे जाके सेम हो जाए। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है 24। इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4 को 24 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो 6 को हमने क्या करना है 3 से, जो 4 का जो नोमिनेटर है 3, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 माइनस आगे सेकंड और थर्ड वैल्यूज के दरमियान जो माइनस है वो हमने पुट किया। नेक्स्ट आएगा हमारे 24 से 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। उस 4 को हमने क्या करना है 6 के जो नोमिनेटर में 5 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस अब 8 को 24 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 8 के जो नोमिनेटर में है 17 उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51। तो -18 -20 एंड +54 को जब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13/24। इससे ज्यादा अब हमारा, क्योंकि ये एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हमारा यही सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका हमने पार्ट नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके -15/28 मल्टीप्लाई बाय 14/30। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसका
सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जिसमें सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में -15/28 मल्टीप्लाई बाय 14/13। सिंपली हम लोगों ने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें जैसे चेक करना है, अगर कोई चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो रही है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, मगर क्रॉस में। फिर अब हमारे पास क्या आ रहा है, 15/28 मल्टीप्लाई बाय 14/30। इससे हमने सिंप्लीफाई कैसे कर सकेंगे, अब हमें 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28। इसी तरह 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में 1/4। और ये जो हमारा -15 के साथ 15/28 के साथ जो माइनस आ रहा था, एज इट इज हम इसको नीचे लिखते हुए आएंगे, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा -1/4। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 111 डिवाइडेड बाय 100 और 100 डिवाइडेड बाय 222/300। इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको याद हो तो हमारे पास हमने जब मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन का रूल पढ़ा था, उसमें तो हमने दो स्टेप्स हमने उसमें पढ़े थे। नंबर 1, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले उसके मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना था, और साथ ही जो हमारा नोमिनेटर था उसको हमने डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इस जब हमने किया तो हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेटिव का जो हमें आता था, सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन अब इसकी करेंगे। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 111/100 मल्टीप्लाई बाय 300 ओवर 222। अब इसको हम सिंपली डिवाइड करते हैं। 111 1 ज़ा 111 एंड 111 2 ज़ा 222। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 300/100 है, तो 1/100 1 ज़ा 100 100 3 ज़ा 300। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 नोमिनेटर में आ जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में। तो इसका सिंप्लीफाई में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 3/2। इसी तरह हमारे पास है पार्ट 8 है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 8/9 डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15/28। क्वेश्चन एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8/9 डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15/28। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो डिवाइड था उसको हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया। इसी तरह जो नोमिनेटर था सेकंड वैल्यू उसका हमने डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को हमने नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली क्या किया हमने, सबसे पहले साइन जो सा था डिवाइड का उसे हमने मल्टीप्लिकेटिव में जब हमने चेंज किया, इसके बाद हमने क्या किया, जो नोमिनेटर में वैल्यूज थी सेकंड स्टेप की सेकंड पार्ट की, उसके हमने क्या की, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 15/28। क्या आ जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 15/28। ये हमारे पास आ गया, आपके पास वैल्यूज आ गई इसकी। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सिंपली 1 बाय 1 हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। इसी तरह 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली इसकी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/7 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 10 आपका। उसमें आपके पास सिंपली क्या वैल्यूज है 1/5 ब्रैकेट -2/5 मल्टीप्लाई बाय
माइनस 100/32। सेम एज इट इज हमने इसको जब राइट डाउन किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकंड स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स जब ओपन करेंगे, अब ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2/5 और माइनस 100/32। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे। 5 5 25, ठीक है, 25 1 25 एंड 25 4 32, ठीक है। ये आ गया 4/32 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, 4/32 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर ऊपर जो दो आपके पास माइनस के साइन थे, -2/5 मल्टीप्लाई बाय -100/32। अब इन दोनों साइन को जब आपने माइनस माइनस को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर पुट नहीं करना क्योंकि उसकी हमारे पास जरूरत अभी नहीं है। आपका पॉजिटिव साइन, अगर आपके पास कोई भी साइन ना हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, उसके जरूरत भी नहीं होती है आपको कि आप सिंपली एक इक्वेशन के साथ आप उसको लिखें। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट नंबर 12 है, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय -51/40 ब्रैकेट क्लोज। इसके सोल्यूशन में हमने क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सेम एज इट इज हमने पहले स्टेप हमने लिखा, जो क्वेश्चन था हमने उसे राइट डाउन अगेन किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट को जो हमने ओपन किया और साथ ही हमारा जो डिवीजन का साइन था उसको हमने मल्टीप्लाई करके और वैल्यूज को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय -40/51। अब सेम इसमें हमारा जो -1 और -40 है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +40 और 43 120 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 2 5 10 और 10 को आप जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 5 10। अब यहाँ पर आप लोग इसको सिंपली जब डिवाइड करेंगे आपके पास तो क्या आ जाएगा 4/17, जो कि एक ही टेबल जाके आपका इससे बाद आपका डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई आपका आ जाएगा। अब इससे ज्यादा आपकी वैल्यूज और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा आज के टॉपिक 2.2, जिसमें हमने सबसे पहले आपका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन किए, जिसमें हमने आपको फिर रिपीट करते जाएं कि एडिटिव इनवर्स में आपने सिंपली उसका साइन चेंज करना होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपकी जो वैल्यूज है नोमिनेटर में उसको आपने डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में आपने उसको नोमिनेटर में आपने कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज जो पढ़े, इसमें जो क्वेश्चन पढ़े उसमें हम लोगों ने एक रूल्स आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसके थ्रू आपने सिंपली आप लोगों ने जो है इक्वेशंस आपको प्लस माइनस और डिवाइड करते हुए आपकी इक्वेशन से हो सकेंगे। अगर आपने इनमें से किसी भी चीज को अगर इस रूल के मुताबिक आपने सॉल्व नहीं की तो इससे आपका इक्वेशन क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आ सकता है। इसलिए यही रूल आप लोग चाहे वैल्यूज छोटी हो, बड़ी ज्यादा हो या कम हो, आपने इसी रूल के मुताबिक आपने इसको लेके चलना है। यही आपका मैथ का रूल है, ठीक है। इसे हम मैथ रूल भी कहते हैं। पहले ब्रैकेट्स आती हैं, लार्ज ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। Okay, next
exercise we are doing, sir. Exercise 2.2. बेटा आप वी विल नॉट टेक द एलसीएम ऑफ 468. आपका सिंप्लीफाई इसी तरह ही होता है, एलसीएम के थ्रू ही आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ये शॉर्टकट था जो कि मतलब कि आपको चेक करने के लिए कि बाकी आपका आंसर ये एलसीएम वगैरह भी सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका एक जब आप लोग हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको अगर इन केस आपको ये अगर शॉर्टकट पता हो तो आप लोग इजीली नेक्स्ट में जाके आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। जो 4, 6, 7, 4, 6 और 8 का आपने था, ये आपका एलसीएम के थ्रू ही आप इसको जब करेंगे जो आंसर आएंगे आप लोग को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा आपने ये लिखा नहीं है पार्ट नंबर 4 कौन से नवंबर क्वेश्चन का आपने लिखा नहीं है, कैंडली आप ये क्वेश्चन साल बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 2 का या 3 का, ये आप साथ लिख के बताएंगे तभी मैं आपको बता सकूँ। आपने पार्ट में 4 लिखा तो है, मगर इसमें आपने ये नहीं लिखा कि आपका कौन से क्वेश्चन का पार्ट ऑफ 4, तो आप ये बता दें तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस करें। जी बेटा आप लोग इसकी प्रैक्टिस तो आपको मैथ ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को ये खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा बेटा ये आप लोगों को एक्सरसाइज मैथ के आपके जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे आपको रेगुलरली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी डेली बेस पे, अदरवाइज आप लोगों को ये चीजें जो है भूलती जाएंगी। और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन, आपने बेसिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो उनसे पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इन चीज़ों को पहले आपने रिकॉल करना है, उसके बाद जाके आप लोगों ने ये इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी है। क्या अपने होमवर्क आपका यही होगा कि आप लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे। Please tell me the answer of question 3 part 10.
कैलोरीज के बारे में ये क्या है कि जो टेम्परेचर को राइज करता है, एक ग्राम वाटर में टेम्परेचर को राइज करती है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना राइज करती है? 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ये कैलोरीज दे रखी है। पे आपका जो आंसर इसका आएगा 1/4 आ जाएगा। इसमें आप लोग सिंपली आप इसका कितना करेंगे आप लोग, देखिए हम लोग थर्ड स्टेप से आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2/5 मल्टीप्लाई बाय -100। तो -2 और को जब आप लोग माइनस को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली ये आपके पास प्लस आ जाएगा। इसी तरह आप 5 5 25 है, ठीक है। 2 को 32 को आप अगर इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1/16। इसी तरह 5 5 25 और 25 को 100 से जब आप लोग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4/16। 4/16 को आप सिंपली आप करें तो 4 1 4 और 4 16 16 आ जाएगा। 1/4 आपका सिंपली इसमें आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। एडिटिव इनवर्स का अगर तो पूछिए तो एडिटिव इनवर्स में आपने सिंपली आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसके साइन को आपने चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप उसके जो आंसर में उसके साइन को चेंज करके माइनस लिख देंगे। इसी तरह आपका जो नेगेटिव साइन है अगर क्वेश्चन में तो आप उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर चेंज करके प्लस में चेंज कर देंगे। क्लास हमारा आज का लेक्चर जो है खत्म होता है। इसमें हमने आपने जो आपने कर करना है इसके क्वेश्चन को आपने दोबारा अगेन ये आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करके आएंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और आपने ये प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है इन क्वेश्चन सब्स की जो आपको कराया गया है।